और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर से फोकस में रहने वाली हैं। बिग एंड बोल्ड में आपको दिखाएंगे इजराइल युद्ध में बाइडेन नेतन्याहू की कसम, हमास होगा पूरी तरह भस्म। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, गोबर गारंटी देकर लगाया चुनाव जीतने का दम। कांग्रेस की चुनावी डायरी की पूरी डिटेल आपके सामने होगी और बात दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की भी होगी। क्या है नवाज शरीफ का सॉलिड प्लान, कटोरा मुक्त होगा पाकिस्तान, ये भी आपको बताएंगे। नवरात्र में व्रत के फायदे अपार, न बढ़ेगा बीपी, न आएगा बुखार। भक्ति के साथ साथ कैसे होगी सेहत और उसका चमत्कार, दिखाएंगे आपको ये भी। लेकिन पहले इस अहम खबर के साथ शुरुआत की। जंग के 11वें दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जोरदार अटैक किया। इस बार हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया और रात के वक्त तेल अवीव पर हमास ने कई रॉकेट दागे। हमास का अटैक होते ही तेल अवीव में वॉर सायरन बजने लगा। शहर के लोगों को फौरन बॉम्ब शेल्टर में जाने का निर्देश दिया गया। इस बीच हमास के हमले से निपटने के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्टिव हो गया। आयरन डोम ने हमास के कई रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया, मगर कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। खबर है कि हमास के इस अटैक में इजराइल की राजधानी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर आतंक मचाया था, कई बेकसूर लोगों को निशाना बनाया था। तेल अवीव पर किया गया यह ताजा हमला 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इस हमले के बाद राजधानी की सुरक्षा सख्त कर दी गई और इजरायली फोर्स को हमास पर अटैक तेज करने के निर्देश दिए गए। एक दिन पहले ही बिग एंड बोल्ड में हमने आपको बताया था कि मौजूदा दौर में इजराइल की सेना 4 मोर्चों पर जंग लड़ रही है और इनमें एक धड़ा है हिजबुल्ला, जिससे भिड़ना इजराइल को काफी महंगा पड़ रहा है। हिजबुल्ला लेबनान का चरमपंथी गुट है जो लगातार इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर के करीब मौजूद इस चरमपंथी संगठन को बखूबी जवाब दे रही है, मगर आधुनिक हथियारों की वजह से हिजबुल्ला के लड़ाके वहां इजराइल पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के ताजा हमलों के जवाब में हिजबुल्ला ने इजराइल पर जो पलटवार किया उसमें इजराइल की आर्मी का एक टैंक तबाह होता दिखाई दे रहा है। तमाम अटकलों को विराम देते हुए अमेरिका ने कंफर्म कर दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर जाएंगे। कल यानी बुधवार के लिए बाइडेन का वहां पहुंचना शेड्यूल्ड है। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी। बाइडेन के इस दौरे की खबर जैसे ही मीडिया में आई तो अरब देशों में खासी नाराजगी देखने को मिली। इस नाराजगी को दूर करने के लिए इजराइल के बाद जो बाइडेन जॉर्डन जाएंगे। खबर है कि वहां उनकी मुलाकात अरब देशों के नेताओं से होगी। आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में जिस तरह मासूम लोगों पर कार्रवाई की उससे अरब देश खासे नाराज हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने 2000 सैनिकों को स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दिया है। स्टैंड बाय का मतलब उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। दरअसल इस जंग में अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है, मगर उसे डर है कि अगर फिलिस्तीन की तरफ से ईरान इस जंग में कूद गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी सूरत में ईरान को और लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्ला को इस जंग से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि 2000 सैनिकों की तैनाती भी किसी ऐसे इलाके में की जाएगी जहां से ईरान और लेबनान पर कड़ी निगाह रखी जा सके। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के विरोध में अब ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस जंग में यह पहला मौका है जब ईरान ने खुलकर इजराइल को धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने यह कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर मासूमों का कत्लेआम नहीं रोका तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में उतर जाएंगे और अगर सारे मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत से ही ईरान पर आरोप लग रहा है कि इजराइल पर हमला करने के लिए उसने हमास की मदद की। हालांकि ईरान इन आरोपों को नकार रहा है, मगर इजराइल को धमकाकर अब वो सीधी जंग के मूड में भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध और इजराइल वॉर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे ने दुनिया को चौंका दिया। एक दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाने वाले हैं। उससे पहले पुतिन का चीन पहुंचना अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीन और रूस काफी करीब आ गए हैं। पुतिन दुनिया भर के उन देशों को अपने खेमे में मिला रहे हैं जिनकी अमेरिका से तनातनी चल रही है। उत्तर कोरिया पहले ही रूस को हथियारों की सप्लाई का वादा कर चुका है। अब चीन में पुतिन और शी जिनपिंग के बीच कुछ बड़ी डील होने की संभावना है। उस डील की आशंका से पश्चिमी देश बुरी तरह घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिवकाशी में स्थित 2 अलग अलग पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 13 लोगों के झुलसने से मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मरने वाले सभी लोग मजदूर थे जो कि पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां लोहिया नगर इलाका उस समय दहल उठा जब साबुन बनाने वाली एक फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में जहां पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई तो वहीं आसपास की बिल्डिंग तक इसका असर देखने को मिला, जबकि ब्लास्ट की चपेट में आने से बिल्डिंग में मौजूद मजदूर और कुछ राहगीर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सड़क पर तड़प रहे लोगों को देख स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
हालांकि तब तक 8 में से 4 लोग दम तोड़ चुके थे। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जहां ब्लास्ट हुआ वहां साबुन बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। ये ब्लास्ट साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे कास्टिक सोडा और कंप्रेसर के फटने की वजह से हुआ। हालांकि बिल्डिंग के मलबे में साबुन के साथ पटाखे भी देखने को मिले, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग में साबुन बनाने के साथ ही अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम भी चल रहा था। कुछ लोगों ने कास्टिक पाउडर बताए जा रहे केमिकल में आग लगाकर भी दिखाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और अब जांच का दायरा बढ़ गया है। और गुजरात के वापी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। ये आग जीआईडीसी इलाके में अनूप पेंट्स कंपनी में लगी। कंपनी ने जाहिर है पेंट बनाने के लिए केमिकल रखे हुए थे और इसमें आग लगने के बाद ये बेकाबू आग केमिकल की वजह से और ज्यादा भड़क गई और पूरी कंपनी में फैल गई। आग में एक शख्स मामूली रूप से झुलसा है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुंबई बेंगलुरु हाईवे से हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जब 2 ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। स्वामीनारायण मंदिर के पास दुर्घटना के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन ट्रक के केबिन में फंसे 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों महिलाओं का बुर्का गैंग एक्टिव हो गया है, जिनके निशाने पर ज्वेलरी की दुकानें होती हैं। ऐसी ही चोरी की एक वारदात का वीडियो सामने आया है, जब 4 महिलाएं चिन्हट के भुवन ज्वेलर्स में पहुंची, जिनमें से 2 महिलाओं ने बुर्का पहन रखा था, जबकि 2 महिलाएं सूट में थीं। इस दौरान 2 महिलाओं ने दुकानदार का ध्यान भटकाया और तीसरी महिला ने सोने के टॉप्स के एक सेट पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि महिलाओं की हाथ की सफाई दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस इन महिलाओं की तलाश में जुट गई। राजस्थान के झुंझुनू में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब युवकों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर कुर्सियां चली और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाते नजर आए। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद दोनों तरफ से टेबल और कुर्सियां फेंकी जाने लगी। कुछ युवकों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया। तस्वीरें चुरू बाईपास के पास एक डेयरी बूथ की है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक यहाँ चाय पी रहे थे। इस दौरान वहां युवकों का दूसरा ग्रुप भी पहुंच गया और आपस में गाली गलौज करने लगा। जब युवकों ने उन्हें टोका तो मारपीट शुरू हो गई। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। और खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस फोर्स पहुंच गई। इस दौरान एक प्रोफेसर लाठी के साथ दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में छात्रों पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। मार कर सभी छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को ही हिरासत में ले लिया और विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर ले गई। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन सस्पेंड होने की वजह से उन्हें कैंपस में घुसने नहीं दिया गया। ऐसे में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में छात्रों पर लाठियां चलाई गई। बिहार के नालंदा में उस वक्त हंगामा हो गया जब ग्रामीणों ने हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची तो पहले ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का हंगामा बढ़ते देखकर मौके पर ज्यादा पुलिस फोर्स को बुलाया गया और इसके बाद गलियों में घुस कर पुलिस वालों ने भी जमकर पत्थरबाजी की। बताया जा रहा है कि 50 गांव के पास बन रहे हाईवे पर गांव के लोग अंडरपास की मांग कर रहे थे, लेकिन जब अंडरपास नहीं बनाया गया तो ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भी खतरनाक स्तर से सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में औसत AQI 33 और अधिकतम 54 रिकॉर्ड किया गया, 33 और अधिकतम 54। कल राजधानी की आबो हवा बेहद जहरीली थी। नोएडा में भी बारिश ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को सामान्य स्तर पर पहुंचा दिया है। इस वक्त नोएडा का औसत AQI 24 यानी 24 और अधिकतम 42 यानी 42 रिकॉर्ड किया गया है। कल हमने बिग एंड बोल्ड में आपको बताया था कि प्रदूषण स्तर किस तरीके से खतरनाक लेवल्स को पार करता जा रहा है। गुरुग्राम की भी बात करें तो यहां प्रदूषण से राहत मिली है। यहां का औसत प्रदूषण स्तर 59 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अधिकतम AQI अब भी सामान्य से ज्यादा 150 के करीब है। बारिश से पहले गुरुग्राम का AQI लेवल NCR में सबसे ज्यादा था। अगली खबर, मौसम तो सुहाना हो ही गया, प्रदूषण घट गया, लेकिन खतरा अब भी बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की रिसर्च क्या कहती है? उसकी रिसर्च के मुताबिक PM यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5 इतने साइज के पार्टिकल्स वाली हवा आपको टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बना सकती है। हाइपरटेंशन के मरीजों में डायबिटीज का सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से डायबिटीज हो सकता है। एम्स ने अपनी स्टडी में यह बताया है। रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण के कारण 50 साल से कम उम्र के लोग भी डायबिटीज के शिकार हुए हैं। PM 2.5 प्रदूषण से इन्फ्लेमेशन होता है, कोशिकाओं की डिटॉक्स करने की क्षमता पर असर पड़ता है। एम्स की रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण से ब्रेन स्ट्रोक, हृदय रोग, लंग कैंसर भी हो सकता है। एम्स ने रिसर्च दिल्ली और चेन्नई में की। इन जगहों पर करीब 9000 लोगों को लगातार 5 साल तक मॉनिटर किया गया। ये रिपोर्ट अलर्ट करने वाली है, इसलिए अलर्ट रहिए, प्रदूषण से बचिए, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों से बचाव प्रदूषण से बचने से अपने आप हो जाएगा।
और जैसे जैसे वर्ल्ड कप का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी का धंधा भी जमकर अपने पैर पसार रहा है। इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे ही ऑनलाइन सट्टेबाज को गिरफ्तार किया जिसके पास से 23 लाख रुपए कैश और करीब 8 लाख रुपए का 1.25 किलो सोना बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक सुदामा नगर से गिरफ्तार किया गया विशाल नाम का शख्स कुछ लोगों के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का काम कर रहा था और यूएई की एक वेबसाइट से सट्टा बुक करता था। आरोपी के पास से करोड़ों रुपए का सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में क्या गोबर गारंटी से चुनाव जीतेगी कांग्रेस? पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए समलैंगिक जोड़ों की शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कानून नहीं बनाया जा सकता। हजारीबाग के लोटवा डैम में नहाने के दौरान 12वीं के 6 छात्र डूब गए, जबकि एक छात्र तैरकर बाहर निकल आया। डैम में डूबे सभी छात्र माउंट एगमाउंट स्कूल के बताए जा रहे हैं। सभी घर से स्कूल जाने के लिए कहकर निकले थे। पटना के पास बिहटा में तेज आंधी तूफान के बीच आपस में टकराने से 2 नावें डूब गईं। नाव में 11 लोग सवार थे, 10 लोग तैरकर बाहर निकले, जबकि एक लापता हुए शख्स की तलाश जारी है। राजस्थान के पाली में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बीच एक तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। कानपुर में एक ही पार्टी के 2 नेताओं में मारपीट हो गई। मामला जाजमऊ इलाके का है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहुंचना था। इस दौरान टेंट में बैठने और स्वागत करने को लेकर 2 नेता आपस में भिड़ गए। पहले विधायक हसन रूमी और समाजवादी पार्टी के नेता आसिफ जमाल के बीच गाली गलौज हुई, जिसके बाद हसन रूमी के समर्थकों ने आसिफ जमाल के साथ मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान कई और नेता भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। क्या नवाज शरीफ के सॉलिड प्लान से कटोरा मुक्त हो जाएगा पाकिस्तान? खबर पूरी डिटेल के साथ आगे, लेकिन उससे पहले देखिए गोबर पर कांग्रेस की गारंटी। एमपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने, पिछड़ों को आरक्षण, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का वादा किया गया है। बीजेपी ने इसे महाझूठ पत्र बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। एक खेमे की अगुवाई कमलनाथ और दूसरे की दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दोनों पर ही एक दूसरे के समर्थकों के टिकट काटने के आरोप लग रहे हैं। एक वीडियो में कमलनाथ लोगों से दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो कहते सुनाई दे रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद की शिकायत एथिक्स कमेटी को भेज दी है। निशिकांत दुबे ने महुआ पर एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चड्ढा के टाइप 7 बंगले को खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। लोअर कोर्ट ने चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी केस में जमानत की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिस दिन से इजराइल और हमास की जंग छिड़ी है, उस दिन से रूस की सेना ने यूरोप से फास्टिंग टाइम बढ़ जाता है और चर्बी घटने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई 9 दिनों तक व्रत रहता है तो शरीर में सूजन की, ब्लोटिंग की, एडिमा की समस्या कम होती है। इससे गठिया, अस्थमा, एलर्जी जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। नवरात्रि में व्रत रखने से हार्ट की सेहत दुरुस्त रहती है। उपवास के दौरान ब्लड लिपिड प्रोफाइल में सुधार होता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम रहता है। व्रत रखने से मेलेटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। इस हार्मोन के प्रोड्यूस होने से नींद अच्छी आती है। अच्छी नींद आने से मेंटल हेल्थ भी फिट रहती है, जिससे अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। व्रत रखने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। उपवास में सही डाइट की वजह से पाचन क्रिया बेहतर होती है। आंत में सूजन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं और बहुत सारे लोग इसी दौरान शराब जैसी कोफ लानत से भी अपने आप को दूर रखते हैं और इससे भी उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। अगली अहम खबर यह कि गगनयान पर पीएम मोदी की इसरो साइंटिस्ट के साथ मीटिंग हुई तो क्या हुआ? पीएम मोदी ने आज इसरो के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। इसमें गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की 21 अक्टूबर को होने वाली टेस्टिंग की तैयारियों की समीक्षा की गई। पीएमओ के मुताबिक भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की 17 किलोमीटर लंबी रेल सेवा का पहला फेज पूरी तरह से तैयार हो गया है। यह देश का पहला हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है। इस रैपिड रेल में 6 कोचेस होंगे। आज शेयर बाजार की रौनक वापस लौटी। सेंसेक्स 261 अंक ऊपर 66,428 पर, जबकि निफ्टी करीब 80 पॉइंट चढ़कर 19,812 पर क्लोज हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड प्रति 10 ग्राम 59,108 पर, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 70,383 रुपए पर कारोबार किया। टाटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सफारी और हैरियर के न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। अपडेटेड दोनों एसयूवीज